वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल को एंजॉय भी किया होगा। मैंने भी फेस्टिवल को काफी एंजॉय किया। और फ्रेंड्स आपने और हम सभी ने मिलके दीपावली की ढेर सारी तैयारियां की, काफी घर को क्लीन किया एंड ऑर्गेनाइज भी किया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फेस्टिवल के जाते ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका घर फिर से क्लटर से भर गया है, आपके सामान इधर उधर हो गए हैं, घर ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे कौन सी मिस्टेक कर दी, क्लीनिंग टाइम पे हमसे कौन सी मिस्टेक हो गई है, कुछ इन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस्टिवल टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें निकाल लेते हैं, कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट आइटम वगैरह निकालते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सजावट के लिए, गेस्ट के लिए, और उनको हम दोबारा उसी प्लेस पे रखना भूल जाते हैं और वो यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, जिससे हमारे घर में क्लटर इकट्ठा होने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जब ऑर्गेनाइज किया था किचन को या घर को, तो आपने इनके लिए प्लेस बनाई थी प्रॉपर की नहीं। अगर नहीं बनाई थी तो आप इनको बनाइए और तुरंत उसको उसी प्लेस पे रखिए, तो नेक्स्ट टाइम हमको ये आसानी से मिल जाएंगे। आप जब भी घर का कोई भी कोना क्लीन करें, जैसे मैंने अपनी किचन क्लीन की थी, तो उस टाइम पे मैंने उन चीज़ों को तुरंत डिस्कार्ड कर दिया था जो मेरे यूज़ की नहीं है। ये मुझे यूज़ में नहीं आएंगी, लेकिन मुझे ऑलवेज काम करते टाइम पे परेशान करती रहेंगी। इसलिए आप इन चीज़ों को किचन से निकाल दें, डिस्कार्ड कर दें, या जो जिसकी ज़रूरत के है आप उसको अगर दे देते हैं तो उसकी हेल्प हो जाती है। ये चीज़ें कभी यूज़ नहीं आएंगी और हमें वर्क के टाइम पे परेशान करती रहती है। नई चीज़ों को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो जिनका यूज़ नहीं है उनको तुरंत निकाल देने में ही बेहतर होता है। इसके बाद आप अगर शूज़ वगैरह हैं, देखिए आप शूज़ अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो उन्हीं को वापस वहाँ पे मत रखिए। आप उनमें से ज़रूर आप छांटते रहिए कि जो आपके काम की नहीं है। मैंने भी यही किया, जो लग रहे थे कि कभी यूज़ नहीं होंगे उनको मैंने यहाँ से निकाल दिया। हम रख लेते हैं कि बाद में काम आएगा, लेकिन अगर नया आ जाने के बाद पुराना कोई नहीं पहनता है, इसलिए आप उसको अलग कर दें। हमने ऑर्गेनाइजेशन करते टाइम, घर की क्लीनिंग करते टाइम क्या देखा था कि हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की प्रॉपर प्लेस बनाई है कि नहीं। अगर नहीं बनाई है तो स्टडी टेबल हो या वर्किंग प्लेस हो, कभी भी अरेंज नहीं दिखेगा। एक बार कोई भी वहाँ काम करता है उसके बाद वहाँ पे क्लटर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप क्लीनिंग टाइम पे ये ध्यान रखें कि छोटी सी बास्केट ले ले, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, पेन है, ग्लू है, चार्जर है, टेप है, इनको आप इसमें अगर रखते हैं तो जो भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम वर्क करेगा उसको उसी प्लेस पे रख देगा, जिससे हमारी टेबल ऑलवेज नीट एंड क्लीन रहेगी और वर्क करने में हमारा मन भी लगेगा। इसलिए आप इन चीज़ों को ऐसे प्रॉपर प्लेस बना दीजिए और एक ऑर्गेनाइजर रख दीजिए, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। इस तरह से हमारे घर में क्लटर भी इकट्ठा नहीं होगा। छोटे छोटे कार्ड होते हैं, बिजली के बिल होते हैं और भी काफ़ी चीज़ों के बिल होते हैं, जिनको हम ऐसे ही ड्रॉज में रख देते हैं। दीपावली क्लीनिंग टाइम पे हमने ड्रॉज की क्लीनिंग तो कर ली, लेकिन हम उनको रखने के लिए अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर नहीं बनाते हैं तो हमारे ड्रॉज फिर से क्लटर से भर जाते हैं और पेपर वगैरह फैलते हैं। अगर हम उनको इस तरह की कोई भी बैग्स जो हमारे पास हैं उनमें अगर अरेंज कर देते हैं तो फैलता भी नहीं है और नेक्स्ट टाइम मिलने में भी आसानी होती है। इसके साथ ही साथ कपड़े ऐसी चीज़ें होती है जो हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन देते हैं। फ्रेंड फेस्टिवल में हम नए नए कपड़े लेके आते हैं, लेकिन क्या हमने पुराने कपड़ों को अलग किया? नहीं किया है तो कभी भी आपकी अलमारी क्लीन नहीं लगेगी। फ्रेंड अगर आप नया चीज़ ला रहे हैं अपने घर में इंक्लूड करते हो, चाहे वो कपड़े हो या कोई भी सामान हो, अगर हम उनके पहले पुरानी चीज़ों को जो यूज़ नहीं आ रही उनको अलग कर देते हैं तो हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है और सामान भी हमारा बिल्कुल अरेंज दिखता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम रखते हैं कि बाद में पहनेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर हमने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है तो डेफिनेटली हम उनको दोबारा भी यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा अपने मन को पक्का करके, अगर आप उसको किसी की हेल्प हो जाती है देने से तो आप ज़रूर दे दीजिए, उसको डोनेट कर दीजिए। आप अपनी हाउस हेल्पर को भी दे सकते हैं, जिससे उसके चेहरे में भी खुशी आएगी। और फ्रेंड्स
किसी को देने के बाद जो खुशी मिलती, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं और हम उनको अलग नहीं करना चाहते। लेकिन फ्रेंड्स, कब तक रखे रहेंगे? अगर हम इनको अब काफ़ी जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं कबर्ड में और कोई भी मतलब के नहीं होते हैं और रखे रखे खराब भी होते हैं। मैंने इन चीज़ों को अपने हाउस हेल्पर को दे दिया तो इतनी खुश हो गई, जिससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली और सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ है, अगर आप फेस्टिवल में दे रहे हैं तो ज़रूर आप इनके साथ एक दो चीज़ नई भी इंक्लूड करके दे दें। कभी भी देने से फ्रेंड्स घटता नहीं है, बढ़ता ही है। इन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है और तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप बेशक इनको हटा दें और किसी की ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाएगी। अगर आप इस तरह से आप हटा देते हैं तो आपकी अलमारी भी नीट एंड क्लीन रहेगी और आपको नेक्स्ट टाइम कपड़े आसानी से मिल भी जाएंगे। दीपावली के टाइम पे हम नए नए डेकोरेशन के लिए कुशन कवर लाते हैं, रनर लाते हैं, बेडशीट लाते हैं, तरह तरह की चीजें लाते हैं, लेकिन हम पुरानी चीजों को डिस्कार्ड नहीं करते हैं कि काम आएगी। लेकिन नया बिछाने के बाद कभी भी हम पुराना नहीं बिछाना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आप उनको समय समय पे अलग करते रहिए, तो जिससे किसी की हेल्प भी होगी और आपका घर भी साफ सुथरा, कम सामान से भरा हुआ, ऑर्गेनाइज लगेगा। सफाई के बाद हम कचड़ों को, कूड़ों को यदि ऐसे इकट्ठे करके रख देते हैं कि बाद में देखेंगे, कुछ जरूरत का ना हो, लेकिन कभी काम नहीं आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह खराब जाते हैं, काम नहीं आते फ्रेंड्स, हमें नया लाना ही पड़ता है और ये सब पुरानी चीजें घर में निगेटिविटी भी लाती हैं। इसलिए आप इनको अलग करते हैं, जिससे हमारे घर साफ सुथरा हो जाएगा और पॉजिटिविटी भी आएगी। मैंने अपने कबर्ड से काफ़ी ऐसी साड़ियाँ अलग की जिनको मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था कि पहनने में काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नया आने के बाद पुराना कोई यूज़ नहीं करता है। तो अगर आप इनको दे देते हैं तो किसी की हेल्प होती है। मैंने अपनी हाउस हेल्पर को दे दी, काफ़ी खुश हो गई वो और मुझे भी काफ़ी खुशी मिली और मेरी अलमारी में पता ही नहीं चला इतनी जगह निकल आई, जिसमें मैंने अपने नए कपड़ों को अरेंज कर दिया। तो अगर आप इन चीज़ों को अरेंज करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो आपके घर में क्लटर भी नहीं होता है और आप किसी की हेल्प भी कर देते हैं। हम बाहर से तो क्लीनिंग कर लेते हैं फ्रेंड, लेकिन अंदर से अगर हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं की तो हमारे घर की क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है। ऊपर से हमने खूब क्लीन किया, लेकिन अंदर हमने अगर क्लटर फ्री नहीं किया है तो ऐसी सफाई कोई भी मायने नहीं रखती है और हमेशा हमारा घर थोड़ी ही देर में फैल जाता है। थोड़े दिन के बाद आपका घर फिर वैसे हो जाएगा, एक सामान ढूंढेंगे, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। इसलिए आप इनको डिस्कार्ड कर दें और किसी की हेल्प कर दें। कॉपीज़ वगैरह होती हैं बच्चों की जो इधर उधर फैली होती हैं, हम पुरानी कापियों को भी रखते जाते हैं कि इनमें पेज हैं, लेकिन वो कभी नहीं यूज़ होती। फ्रेंड, जब हमने नहीं कभी यूज़ किया तो हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे? अगर आप इनको किसी की हेल्प के लिए दे देते हैं जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, वो भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको मैं बता नहीं सकती, आप उनको समय पर डिस्कार्ड करते रहें। सो फ्रेंड्स, कुछ यही मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। तो अगर हम इन बातों को फॉलो करते हैं तो हमारे घर में कभी भी क्लटर नहीं होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहिएगा। आपके प्यार एंड सपोर्ट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा किचन क्लीनिंग वीडियोस एंड घर को ऑलवेज क्लीन रखने के लिए कुछ टिप्स मैंने दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और बाय बाय।